नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूँ। दोस्त, इस क्लास में हम लोग सारणिक का गुणधर्म जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। यानी इसके पहले वाले क्लास में दोस्त हम लोग सारणिक के बारे में पढ़े थे, सारणिक की परिभाषा जाने, सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है और सारणिक में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। यानी सारणिक का पूरा फुल इंट्रोडक्शन हम लोग जान चुके हैं और सारणिक का मान निकालना भी हम लोग जाने। इस क्लास में दोस्त हम लोग क्या जानेंगे, सारणिक का गुणधर्म। गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी, विशेषता, यानी सारणिक में क्या क्या विशेषता होती है। क्लियर है दोस्त? पेपर की दृष्टि से ये टॉपिक्स तो कट चुकी है, लेकिन आपको ये टॉपिक्स पढ़नी बहुत ही अनिवार्य है। इस टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और आगे जो मान आप निकालेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सहायता देगा। यानी ये टॉपिक्स बहुत ही सहायता करेगी आपको। याद रखिएगा, इस टॉपिक्स को पढ़ना अनिवार्य है। इस टॉपिक्स को पढ़िएगा, एक बार इसको जरूर पढ़िए, इसके नियम कानून को जानिए। और पेपर में यदि सिलेबस में आपका नहीं है तो इस टॉपिक्स को मत पढ़िएगा दोस्त। लेकिन दोस्त, ये टॉपिक की जानकारी रखनी बहुत अति आवश्यक है, ठीक है? तो इस टॉपिक्स को हम लोग जानकारी रखने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके इस सत्र में ये टॉपिक्स कटी हुई है, आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है आगे चल के ये टॉपिक्स को ऐड कर दिया जाए। यदि ये टॉपिक्स ऐड हो जाएगी तो भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जिनका टॉपिक्स में ऐड हो गया यदि ये क्लास नहीं ली जाती है तो आपको भी ये क्लास जाननी जरूरी है। आप भी इस क्लास को एक बार देखिए। खैर, पेपर में अपने हिसाब से जाएंगे, अपने सिलेबस की तैयारी के साथ जाएंगे। आपको इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, बस कहने का सेंस यही है। इसको एक बार देखिए जरूर, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए सर, सारणिक के गुणधर्म है क्या? गुणधर्म माने विशेषता, ये तो मतलब हम लोग जान ही चुके हैं। यानी सारणिक में क्या क्या कार्य, क्या क्या विशेषता होता। दोस्त, सारणिक के मुख्य निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है? अब उनको हम बारी बारी से जानेंगे। क्या लिखेंगे? सारणिक के, नोट डाउन करिएगा दोस्त, कुछ मुख्य विशेषताएं। क्या दोस्त? मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है, यानी कुछ मुख्य बारे में जानना है। अब उसके बारे में दोस्त हेडिंग बनाएंगे आप, गुणधर्म नंबर 1, यानी प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। क्या बनाएंगे? प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, गुणधर्म 1, यानी पहला गुणधर्म क्या है दोस्त? गुणधर्म जो सारणिक के सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको ध्यान देना आवश्यक है। दोस्त, गुणधर्म 1 कहता क्या है, इसके बारे में जानिए। गुणधर्म 1 यही कहता है कि दोस्त सारणिक की सभी पंक्तियों को तथा सभी स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दे। आप इस आपस में परिवर्तित का मतलब दोस्त क्या है? पंक्ति को भेज दीजिए सभी को स्तंभ में और सभी स्तंभ को भेज दीजिए पंक्ति में, तो सारणिक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये टॉपिक्स दोस्त हम लोग आव्यूह के परिवर्त में पढ़े थे। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, पंक्तियों को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभों को पंक्ति बना दीजिए। ठीक क्रिया यही करना है कि आव्यूह के सारणिक के सभी पंक्ति को सभी स्तंभों में यदि परिवर्तित कर दे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही दोस्त लिखिएगा। क्या लिखेंगे? किसी सारणिक के सभी पंक्तियों को एवं सभी स्तंभों को, सभी पंक्तियों एवं सभी स्तंभों को परस्पर माने दोस्त आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी परिवर्तित बदल दिया जाए। परिवर्तित करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता। क्या दोस्त? सारणिक का मान नहीं बदलता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। दोस्त, गुणधर्म नंबर 1 यही कहता है कि किसी भी सारणिक के सभी पंक्तियों एवं सभी स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी आपस में सबको अगर बदल देंगे इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा सर? एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। जैसे कोई सारणी है सर, सारणी को डेट ए, मॉड ए या ट्रिंगल से भी दिखाते हैं हम लोग, ट्रिंगल। दोस्त हम लोग इसके लिए सभी सारणी में दोस्त हम 2x2 का ही सारणी को उठाएंगे, क्योंकि 3x3 का जो सारणी है उसका प्रसार थोड़ा सा विस्तृत है, आप उसको कर लेंगे। विस्तृत करने का तरीका भी हमने बता दिया है। हम यहाँ आपको एग्जाम्पल के बाद से अपनी परिभाषा को सेटअप कर रहे हैं, यानी परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो छोटे छोटे ही मान उठा रहे हैं। 2x2 की वैल्यू को क्या बताया गया दोस्त? 2 का गुणा 5 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। 2 का गुणा 5 में माइनस 4 का गुणा 3 में, तो 2 5 10 माइनस 4 3 12 बराबर घट जाएगा तो माइनस के 2। सर बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं सर? बदल रहे हैं। आर को बदल दिया सी में और सी को बदल दिया आर में, यानी रो हो गया कॉलम और कॉलम हो गया रो। यानी पंक्तियों को भेजो स्तंभ में और स्तंभ को भेजो पंक्ति में। तो चलिए हम भेज देते हैं दोस्त। ये आर सी दिख रहा हो, दोनों तरफ एरो लगी है, यानी आर चलेगा सी में और सी चलेगा आर में। आर का मतलब रो और सी का मतलब कॉलम। और देखिए दोस्त ये क्या, 2 और 3 पहली पंक्ति में है। 2 और 3 किस में है? पहली पंक्ति में, तो हो जाएगा पहले स्तंभ में, यानी 2 और 3। तो 4 और 5 दूसरे पंक्ति में, ये हो जाएगा दूसरे स्तंभ में। 4 और 5 क्या होगा? 4 और 5। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। यदि हमारा बात ये क्लियर है तो इसका भी मान निकालिए। हाँ सर बिल्कुल निकालेंगे। अब जब इसका मान निकालेंगे तो 2 का गुणा 5 में होगा, यानी 2 गुणे 5 माइनस 3 का गुणा 4 में होगा, 3 गुणे 4, तो 2 5 10 माइनस 3 चौके 12 बराबर क्या आया? माइनस के 2। यानी आपने दोस्त देखा कि जो सारणिक थी उसके अवयवों को पंक्तियों में से स्तंभ में और स्तंभ में से पंक्ति में परिवर्तित किए, तो सारणिक के मान में क्या कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जब कोई परिवर्तन दोस्त नहीं हुआ, तो यानी हमारा यही मकसद निकला कि सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदले, तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है दोस्त? क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, आप अच्छे से लिखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, जरूर हर एक बात को आप जानिएगा। चलिए गुणधर्म नंबर 2 के बारे में मिटाते हैं इसको दोस्त, इरेज करेंगे। गुणधर्म नंबर 2 हेडिंग बनेगी प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड, यानी सेकंड प्रॉपर्टीज। गुणधर्म नंबर 2 हेडिंग बनेगी दोस्त गुणधर्म नंबर 2। दूसरा गुणधर्म क्या है इसके बारे में आपको जानना है। दोस्त दूसरा गुणधर्म के बारे में जानते हैं क्या? दोस्त दूसरा गुणधर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर मान आपके सारणिक के प्रसार में आएगा, ठीक है। अब दूसरा गुणधर्म है क्या चीज, इसको समझिए। दूसरा गुणधर्म यही कहता है किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति चाहे कोई दो स्तंभ, यानी आपको चाहे पंक्ति में करना है पंक्ति करिए, स्तंभ में करना है स्तंभ करिए। क्या कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बदलाव करें, यानी पहली पंक्ति को दूसरी के पास, दूसरी पंक्ति को पहली के पास, या पहले स्तंभ को दूसरे के पास, दूसरे स्तंभ को पहले के पास, यानी आपस में दो पंक्तियों का या दो स्तंभों का परिवर्तन किया जाए, यानी परिवर्तित कर दिया जाए, तो सारणिक का मान नहीं बदलता, उनका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह का मतलब अगर सारणिक की पूरी वैल्यू प्लस के 4 आई है तो बदल देने पर सिर्फ और सिर्फ माइनस का 4 आएगा, यानी उसका चिन्ह बदलेगा, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहेंगे सर चिन्ह बदल गया तो वैल्यू भी तो बदल गई। हाँ, आंकिक वैल्यू नहीं बदलेगी, आंकिक वैल्यू नहीं बदलेगी, उसकी दिशा यानी चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे? किसी सारणिक के, और दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर किसी गुणधर्म में आपको पंक्ति या स्तंभ में से किसी एक का बात बताई जा रही है, किसी एक का नाम छूट जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जो भी रूल लगेगा सारणिक में पंक्ति पर भी लग सकता है स्तंभ पर भी, यानी जो रूल है वो पंक्ति पर भी काबिल होगा और स्तंभ पर भी काबिल होगा, ठीक है। तो किसी किसी में छूट जाए तो इसको ध्यान नहीं देना है कि सर तो केवल कहीं बताया, दोनों जो रूल लिखाया जाएगा पंक्ति के लिए भी साबित होगा, स्तंभ के लिए भी साबित होगा। किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ को परस्पर माने आपस में बदल दिया जाए
तो दोस्त सारणिक का मान नहीं बदलता, तो सारणिक का आंकिक मान लिख लीजिएगा, आंकिक मान नहीं बदलता है, नहीं, आंकिक मान नहीं बदलता, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है, उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस बात की ध्यान देंगे कि सारणिक का आंकिक मान नहीं बदलेगा, यानी अंक में जितनी वैल्यू आई है वही आएगी, चिन्ह बदल जाएगा। यदि वैल्यू माइनस में आई है तो प्लस में आएगी, यदि वैल्यू प्लस में आई है तो माइनस में आएगी, सेम वैल्यू आएगी। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सर क्या बताएं, सर ने वही बताया कि कोई सारणिक है, सर वही लिख लीजिए 2 3 4 5। अब कोई सारणिक है तो इसका मान आपको पहले निकालिए। यदि आप इसका मान निकालेंगे तो 2 का गुणा करेंगे 5 में, माइनस 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 2 5 10 माइनस 12 इक्वल टू माइनस के 2। क्लियर है दोस्त, क्लियर। यानी हमने इसका मान देखा माइनस के 2 आया। क्या लिखा गया गुणधर्म में, कोई दो पंक्ति चाहे कोई दो स्तंभ को आप अदला बदली करिए, आंकिक मान नहीं बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो चलिए हमने क्या लिखा, इसको लिख रहे दोस्त R1 चेंज इंटू R2 और R2 चेंज इंटू R1, यानी पहली पंक्ति को ले जा रहे हैं दूसरे पंक्ति पर और दूसरे पंक्ति को ले जा रहे हैं पहली पंक्ति पर। चलिए बगल में हम इसको करके देखते हैं। सर 2 और 3 देख रहे हैं, पहली पंक्ति है, 4 और 5 दूसरी, तो 4 5 को पहले ले जाइए, 2 और 3 को बाद में ले जाइए, ठीक है, दूसरी। अब इसका प्रसार करिए जरा, 4 का गुणा करिएगा 3 में, माइनस 2 का गुणा करिएगा 5 में, तो 4 3 12 माइनस 10 बराबर क्या हुआ, 2। क्या दोस्त देख रहे हैं कि सर पहले बार में हमने प्रसार किया तो माइनस के 2 आया, और दूसरी बार में जब हमने बदल के प्रसार किया तो प्लस के 2 आया। तो बताइए इसके आंकिक वैल्यू में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल नहीं। किसमें परिवर्तन हुआ, सर सिर्फ चिन्ह में, यानी प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस। तो दोस्त गुणधर्म नंबर 2 यही। अब गुणधर्म नंबर 2 जान गए दोस्त, तो गुणधर्म नंबर 3, अगली हेडिंग क्या बनेगी, गुणधर्म नंबर 3। अब चलिए गुणधर्म नंबर 3 क्या है दोस्त। गुणधर्म नंबर 2 के बारे में तो हम लोग जाने, गुणधर्म नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे हम दोस्त। गुणधर्म का वैल्यू आगे पीछे मतलब नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। अब गुणधर्म का अगर नंबरिंग आगे पीछे है, गुणधर्म नंबर 3 दोस्त यही है, क्या है, गुणधर्म नंबर 3 ये कहता है कि दोस्त किसी सारणिक का, क्या, किसी सारणिक का कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, क्या दोस्त, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ समान है तो सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होता है, सारणिक का मान दोस्त शून्य होता है। यानी किसी सारणिक का कोई भी दूठे पंक्ति चाहे कोई भी दूठे स्तंभ अगर इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसका मान शून्य होता है। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारणिक के प्रसार में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या होता है दोस्त, सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए क्या माने, किसी सारणिक, किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, कोई दो स्तंभ आपस में समान हो, समान माने बराबर, आपस में समान हो तो सारणिक का मान, क्या दोस्त, सारणिक का मान शून्य होता है। क्या होगा दोस्त, सारणिक का मान शून्य होता है। इस बात को ध्यान देंगे कि यदि किसी सारणिक के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ आपस में बराबर मिल जाए, इक्वल मान मिल जाए, दोनों पंक्ति दोनों स्तंभ का, कोई भी चाहे स्तंभ हो चाहे पंक्ति हो,
तो सारणिक का डायरेक्ट मान दोस्त शून्य होता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है और सबसे ज्यादा प्रमेय क्या गुणधर्म है और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला गुणधर्म है। सारणिक का प्रसार जब आप कीजिएगा गुणधर्म लगा के तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही गुणधर्म है। ठीक है, चलिए अब इसका मान शून्य होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सर इसका एग्जाम्पल हम 3x3 पर देखेंगे। क्यों? क्योंकि सर 2x2 में तो दोनों बराबर ही होगा, कट ही जाएगा। देख लेते हैं 2x2 में ही पहले। चलिए 2x2 का ही देखते हैं। 2 3 2 3। क्यों सर? क्योंकि हमको दोनों पंक्ति बराबर रखना है। तो हमने पहली पंक्ति में 2 3 रखा, दूसरे पंक्ति में भी 2 3। तो बताइए 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 गुणे 3 माइनस, फिर इस 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 गुणे 3, 2 3 6 माइनस 2 3 6, 6 से 6 कटेगा तो दोस्तों क्या आया? शून्य आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर शून्य आ गया। सर ये तो बात देखने में लग रही है थोड़ी सी इजी समझ, क्या ये 3x3 पर लागू होगा? दोस्तों जितने गुणधर्म बताए जा रहे हैं सब सभी सारणिक पर लागू होगा। बस सारणिक वर्गाकार होती है तो पहचान ही है, चाहे 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो। लेकिन दोस्त हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 2x2 या 3x3 यानी अधिकतम कोटि 3x3 का ही वैल्यू परिभाषित है। 4x4 की वैल्यू परिभाषित नहीं है, यानी 4x4 हमको नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम एक वैल्यू लिखते हैं। एक सारणी से मान लीजिए 1 2 3, क्या लिखा हमने? 1 2, दूसरा को भी लिख दीजिए 1 2, दोनों बराबर रखनी है। अब यहाँ आपका विचार है जो मन सो रख दिया। 4 6 8, हाँ सर 4 6 8 रख दिया। अब क्या करोगे सर? इसका प्रसार करेंगे। प्रसार करने के लिए दोस्त हमने बताया है कि आप चाहे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे उचित होता है दोस्त पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करिए, क्योंकि प्रसार करते समय अवयवों का चिन्ह निर्धारित किया जाता है, यानी अवयवों को चिन्ह में पिरोना पड़ता है, यानी चिन्ह में बांधना पड़ता है। तो पहली पंक्ति या पहले स्तंभ का जो चिन्ह होता है दोस्त प्लस माइनस प्लस, बाकी सबका दोस्त किसी भी अवयव का चिन्ह हमने बताया -1 के पावर i प्लस जे से दीजिएगा, यानी -1 के पावर i जहाँ पे पंक्ति है और जे जहाँ पे स्तंभ है, दोनों को जोड़िएगा, जो चिन्ह निकल के आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वही चिन्ह आपको देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्त हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार। किसके सापेक्ष प्रसार करने जा रहे हैं दोस्त? R1 के सापेक्ष प्रसार। तो चलिए अब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 का पहला अवयव क्या है सर? 1 गुणा करेगा। कैसे बताया गया? जिस अवयव के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ दिया जाएगा, यानी इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दिया तो कितना आया? 2 का गुणा 8 में 2 8 16 माइनस 6 का गुणा 3 में 6 3 18। पहला पंक्ति का पहला अवयव के साथ हो गया। सर दूसरा अवयव क्या होगा? माइनस के साथ 2 गुणा करेगा, पंक्ति छोड़ा स्तंभ छोड़ा। अब पंक्ति छोड़ा स्तंभ छोड़ा तो बचेगा 2 अवयव इधर और 2 अवयव इधर किनारे। 1 का गुणा 8 में 4 का गुणा 3 में, यानी 1 8 8 माइनस 4 23 12। पहला के सापेक्ष प्रसार हो गया, दूसरा के सापेक्ष प्रसार होगा सर तीसरा के सापेक्ष, और तीसरा अवयव दोस्त प्लस में लिखा जाए। किसमें? प्लस में। प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस से शुरू होता है, एक अंतर क्रम करके बढ़ जाता है। अब तीसरा अवयव गुणा करेगा, सेम कॉन्सेप्ट वही, इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिए जाए, यानी 3 की पंक्ति ये और स्तंभ ये छोड़ दिया गया, ये 4 अवयव बचे। गुणा होगा दोस्त क्या होगा? 1 का गुणा 6 में 1 छका 6 माइनस 4 का गुणा 2 में 4 दूना के 8। क्लियर है दोस्त? बिल्कुल क्लियर है। सर अब क्या होगा? अब इसका सोल्यूशन होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? 1 का गुणा अंदर ब्रैकेट में कुछ भी करेंगे तो एक ही आएगा, यानी वही संख्या आएगी। तो 16 से 18 घटाइएगा तो माइनस का 2, और माइनस का 2 1 से गुणा करेगा तो माइनस के 2। क्लियर है दोस्त? इधर क्या होगा? 8 से घटेगा -12, तो यदि 8 से -12 घटेगा तो दोस्त क्या बचेगा? माइनस के 4। अब -4 गुणा करेगा -2 के साथ, तो माइनस में माइनस गुणा होगा तो सर +4 गुना के 8। क्लियर है? क्लियर। इसका गुणा करेंगे सर 6 से घटाएंगे 8 को, यदि 6 से 8 को घटा रहे हैं तो बचेगा माइनस के 2, और माइनस का 2 3 से गुणा करेगा तो माइनस के 6। क्लियर? अब इसको हल करिएगा दोस्त, तो देख रहे हैं दो चीज माइनस में, यानी दो पद माइनस में, तो माइनस वाला अपने में और प्लस वाला, तो -2 अगर -6 से जोड़ेंगे तो -8 और प्लस के 8। 8 से -8 कटेगा दोस्त, क्या आएगा? 0 आएगा। आपने देखा 3x3 पे भी वैल्यू लागू होती है गुणधर्म। तो दोस्त जो भी गुणधर्म बताया जा रहा है वे सभी गुणधर्म पंक्तियों पर चाहे स्तंभों पर जिस पर आप क्रियाकलाप करा लीजिए सब पे लगेगा, तो इसको ध्यान देना है।
किसी भी सारणी का कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है? शून्य आती है। क्लियर दोस्त? क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, चाहे अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। सर स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में आप मत पड़िए, नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, चलिए ले लीजिएगा। अब गुणधर्म नंबर 4 क्या होगा दोस्त? गुणधर्म नंबर 4। गुणधर्म नंबर 4 भी दोस्त कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन ये भी कई बार क्वेश्चन में समान आ जाते हैं, इसको भी परिभाषित किया जाता है। तो गुणधर्म नंबर 4 होगा। यस सर। गुणधर्म नंबर 4 होता क्या है, इसके बारे में जानिए दोस्त। इसके बारे में जानने से पहले हम जब सारणिक इसके पहले वाले क्लास में पढ़ रहे थे तो आव्यूह और सारणिक में अंतर पूछे लिखे थे। अंतर में हमने 3 पॉइंट लिखवाया था। पहला यह था कि आव्यूह को बड़े कोष्ठकों में लिखते हैं, जबकि सारणिक को 2 लाइनों के बीच में लिखते हैं। दूसरा, आव्यूह का कोई अपना मान नहीं होता, जबकि सारणिक का अपना मान होता है। तीसरा अंतर क्या था दोस्त? तीसरा हमने बताया आव्यूह आयताकार वर्गाकार दोनों हो सकता है, जबकि सारणिक सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार। ये 3 अंतर हम लोग खाका बना के बनाए थे, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन हम कुछ लगाए एक आध दो तो उसमें एक सारणिक की बहुत बड़ी बात आ चुकी, यानी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको दोस्त हमने नोट पॉइंट में लिखवाया है। यदि आप नहीं भी लिखे हैं, यदि नहीं भी लिखवाया तो आज जान लीजिए इस क्लास में उसमें लिखवाया जरूर है कि सारणिक में किसी शून्येतर अचर से गुणा करना, यानी किसी भी राशि से गुणा करना जो 0 न हो। शून्येतर का मतलब शून्य न हो, तो उस राशि जो अचर है उसका गुणा किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में करेंगे। यानी पर्सनल कोई एक पंक्ति चाहे पर्सनल कोई एक स्तंभ में गुणा किया जाता है। जबकि दोस्त सारणिक में यही बात परिभाषित थी आव्यूह में, कि आव्यूह में यदि किसी शून्येतर अचर से गुणा करना हो तो आव्यूह के सभी अवयवों में होता है, यानी पूरे आव्यूह के अवयव पर प्रभाव पड़ेगा। जबकि सारणिक में दोस्त ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही गुणा या भाग लगा सकते हैं। तो गुणधर्म नंबर 4 यही है, और इसी का गुणनफल में दोस्त गुणधर्म आया है। क्या है? किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ, क्या दोस्त? स्तंभ में एक शून्येतर अचर, क्या दोस्त? शून्येतर अचर से गुणा करने पर, क्या दोस्त? से गुणा करने पर सारणिक का मान उतना गुणा बढ़ जाता है। कितना? जितना से गुणा करेंगे उतना गुना हो जाता है। बढ़ना नहीं दोस्त, हो जाएगा। यानी अगर आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो सारणिक की वैल्यू 2 गुना बढ़ेगी। 4 से गुणा कर रहे हैं तो सारणिक की वैल्यू जो है 4 गुना हो जाएगी। बढ़ना नहीं, उतना गुना हो जाएगा। तो सर शून्येतर अचर क्या है? शून्येतर अचर के लिख लीजिए या लिख लीजिए पी, कुछ भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल के साथ देखिए, बहुत ज्यादा कंप्लीट होगा। सॉरी, क्या है? जैसे कोई सारणिक है, अब वही बार बार लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 5, हाँ सर लिख दिया। इसकी वैल्यू यदि निकालना होगा तो 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 5, -4 में गुणा करेंगे 3 का, 2 5 10 -4 3 12, अभी हो जाएगा -2। क्लियर दोस्त? -2 है। गुणधर्म क्या कर रहा है? गुणधर्म यही कह रहा है कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी शून्येतर अचर से गुणा करो तो मान उतना गुना बढ़ेगा। चलिए देखते हैं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब हम दोस्त यहाँ क्या करने जा रहे हैं? R1 को चेंज करने जा रहे हैं दोस्त। दोनों तरफ एरो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से क्रियाकलाप नहीं होगा, सिर्फ एक तरफ से। R1 चेंज इनटू 3R1, क्या दोस्त? 3R1, यानी R1 की जो वैल्यू, यानी जो पहली पंक्ति है उसको 3 से गुणा करके रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने का मतलब दोस्त परिवर्तित कर दिया।
चलिए जब परिवर्तित हमने किया तो देखते हैं, यदि आप R1 को 3R1 से रिप्लेस किया तो दोस्त R1 में 3 से क्या होगा गुणा, तो ये क्या है 2 और 3, तो 2 में 3 से गुणा होगा 6, 3 में 3 से गुणा होगा 9, फिर दोस्त 3 है। अब R2 में तो कोई परिवर्तन करना नहीं सर, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम लिखाएगा, बिल्कुल लिखाएगा। क्या करेंगे दोस्त, मान निकालेंगे, 6 का गुणा करेंगे 5 में, -4 का गुणा करेंगे 9 में, तो बताइए 6 5 30, -4 9 36, 30 से 36 घटेगा तो दोस्त कितना आएगा, -6। क्या आप देख रहे हैं इस -2 से ये कई गुना है दोस्त, अगर इसको देखा जाए तो ये 3 गुना है कि नहीं, यानी ये वैल्यू -2 आई और ये वाली वैल्यू -6 आई, जबकि -2 में जब 3 से गुणा करेंगे तब आएगा, और वही तो 3 दोस्त R1 में गुणा किया गया। तो गुणधर्म नंबर 4 दोस्त यही कहता है कि सारणिक के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी एक अचर राशि से गुणा कर रहे हैं तो सारणिक की जो वैल्यू होगी उतनी गुना हो जाती है। चलिए ठीक, इसको भी नोट डाउन करिएगा। अब से दोस्त गुणधर्म नंबर 5, और गुणधर्म नंबर 5 दोस्त ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझेंगे। और गुणधर्म नंबर 5 है क्या, चलिए गुणधर्म नंबर 5 के बारे में हम जानेंगे। गुणधर्म नंबर 5 क्या है दोस्त, गुणधर्म नंबर 5 के बारे में समझना। गुणधर्म नंबर 5 दोस्त यही है, किसी सारणिक का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल या अंतर के रूप में, क्या दोस्त, यानी किसी सारणिक का कोई पंक्ति चाहे कोई स्तंभ, कोई एक पंक्ति चाहे कोई एक स्तंभ का जो अवयव है वो 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल या अंतर के रूप में, तो उस सारणिक को उतना सारणिक यानी जितने पदों का योग, यदि 2 पदों का योग है तो 2 सारणिक के रूप में जोड़कर लिखेंगे, 3 पदों का योग है तो 3 सारणिक के रूप में योगफल में बदल देते हैं, अंतर रहेगा तो अंतर के रूप में लिखेंगे और योगफल रहेगा तो योगफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम समझते हैं पहले क्या है। किसी सारणिक का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ, कोई पंक्ति या कोई स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में, 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो सारणिक को, तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिक के योगफल के रूप में बदल देते हैं या बदल दिया जाता। क्या हुआ सर दोस्त, थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में, लेकिन एग्जाम्पल जैसे ही लिखा जाएगा कोई परेशानी नहीं। क्या है, जैसे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर कोई पंक्ति, मान लीजिए पहली पंक्ति या पहला स्तंभ या दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा, कुछ भी, यदि उनके सभी पद या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखा गया है तो उस सारणिक को भी उतने योगफल के रूप में लिखी जा सकती है, यानी लिखी जाए। किसी सारणिक का कोई भी पंक्ति या कोई स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक। चलिए क्या होगा दोस्त, एग्जाम्पल जानते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे दोस्त एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई सारणिक है, मान लीजिए 3 4 2 6 1 3, ये तो हुआ पहली यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ,
यदि मान लीजिए जो तीसरा स्तंभ है ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ, क्या दोस्त तीसरा जो स्तंभ इसका है वो दो लोगों के योगफल के रूप में, और ध्यान दीजिएगा दोस्त सभी पद एक ही चिन्ह से लगे होने चाहिए, ये इसकी शर्त है। ये नहीं कि एक ठो प्लस है तो एक ठो माइनस, एक ठो प्लस है तो एक ठो माइनस, नहीं, सबका एक ही चिन्ह बनाना पड़ेगा। कहेंगे सर कि माइनस होगा तब, तो कोई बात नहीं, वो पद को माइनस दीजिए ना, बीच में प्लस लिखिए, माइनस उस पद को दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है गुणधर्म कि जो इसकी वैल्यू है, अगर पंक्ति या स्तंभ दो लोगों का जोड़ है तो ये पूरी सारणी दो लोगों की यानी दो सारणी की जोड़ होगी। जैसे पहले और दूसरे स्तंभ में तो कोई परिवर्तन नहीं है सर, बिल्कुल नहीं परिवर्तन है, तो पहला और दूसरा लिखा गया, हाँ सर लिखा गया। इसका जो तीसरा स्तंभ है उसके प्रथम अवयव को लीजिए, किस अवयव को दोस्त, प्रथम, तो प्रथम है आपका ए सी ई, प्रथम को लेकर के बन गया, बिल्कुल सर। अब बताइए प्रथम पद के साथ चिन्ह कैसा था, प्लस, तो प्लस से लेंगे किसको, फिर इन्हीं पदों को लास्ट के साथ, तो इन्हीं पदों को लास्ट के साथ मतलब क्या, 3 4 2 6 तो इसी तरह रहेंगे, हाँ सर इसी तरह, एक 3 भी रहेगा सर, बिल्कुल एक 3। अब पहली सारणी में पहले अवयव आए तो दूसरी सारणी में दूसरे अवयव, बी डी एफ, बी डी, दोस्तों यही क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सारणी का कोई पंक्ति या कोई स्तंभ किसी दो पदों के अवयव के योगफल या अंतर, यदि ये अंतर रहेगा तो अंतर लगेगा, योगफल रहेगा तो योगफल रहेगा। यदि कोई स्तंभ या कोई पंक्ति दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में है तो सीधा सारणिक ही दो बार योगफल के रूप में लिखी जाएगी, एक बार सभी पदों को फर्स्ट पदों के साथ, एक बार उसी सारणिक को सेकंड पदों के साथ, बाकी के अवयव जो सिंगल सिंगल है वो जस के तस दोनों में रहे। क्लियर दोस्त, उम्मीद है कि बात समझ में आई हो। अगर पंक्ति होगी तो पंक्ति को खोल दीजिएगा, स्तंभ होगा तो स्तंभ को हम खोल देंगे। चलिए अगला गुणधर्म क्या होगा दोस्त, अगले गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे। और दोस्त अगला गुणधर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो पूरे सारणिक का प्रसार करने के लिए, पूरे सारणिक का मान निकालने के लिए आपको ये मान निकाला जाएगा, यानी ये मान लगाया जाएगा। क्या है दोस्त, चलिए चलते हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, आप इसको लिख करके आप इसको दोस्त एक बार जरूर पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, बात तो उम्मीद समझ में आएगी। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसकी बात दोस्त क्या है, गुणधर्म नंबर 6, इसके बाद क्या आएगा, गुणधर्म नंबर 6। तो चलिए हम गुणधर्म नंबर 6 को पढ़ते हैं। गुणधर्म नंबर दोस्त 6 क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण ये गुणधर्म है, जो सभी क्वेश्चनों पे लगेगा। हर एक क्वेश्चन में जब भी आप सारणी का प्रसार कीजिएगा तो गुणधर्म लगाने को सोचिएगा, ये हर जगह लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय गुणधर्म है, इसको आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं। सर है क्या, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका काम भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए किसी सारणी, क्या, किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में शून्यतर अचर यानी जिसका मान शून्य न हो, शून्यतर अचर से गुणा करके जोड़ने अथवा घटाने से सारणी का मान, क्या दोस्त, सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है, इस बात को जानना है। क्या, किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में शून्यतर अचर से गुणा करके जोड़ने पर
उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी दोस्त क्या, किसी भी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को बदलना हो किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के साथ, तो उसमें कुछ अचर राशि से गुणा कर दीजिए और उनको जोड़िए घटा दीजिए। जिसको बदल दिए, ध्यान दीजिएगा, जिसको बदल रहे हैं उसमें गुणा मत करिए। क्यों? क्योंकि उसमें गुणा करेंगे तो उतना गुना आ जाएगा, उसमें गुणा नहीं करना है, गुणा आपको दूसरे में बदलना है। यदि R1 को परिवर्तित कर रहे हैं तो R2 के साथ तो R2 में गुणा करिएगा, R2 को परिवर्तित कर रहे हैं R3 के साथ तो गुणा R3 में होगा, R2 में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल वही दोस्तों 2 3 4 5। हाँ सर, 2 का गुणा करेंगे 5 में, -4 का गुणा करेंगे 3 में, तो दोस्त क्या होगा, 2 5 10 -4 3 12 यानी -2। बिल्कुल सर -2 यही आएगा। हाँ सर आएगा। गुणधर्म क्या कहता है, गुणधर्म कह रहा है R1 को चेंज कर दो R1 से, लेकिन दूसरे को सहारा लेना गुणा करके। अब हम दूसरे का सहारा ले रहे हैं 2R2, यानी R2 में 2 से गुणा करो और R1 के साथ जोड़ो, जो कि परिवर्तन R1 का होगा। जिसका परिवर्तन है दोस्त उसमें गुणा उड़ा नहीं करना है, उसमें गुणा उड़ा आपको नहीं करना है। तो चलिए यदि हम परिवर्तित करेंगे तो आएगा क्या सर, R1 का परिवर्तन किसके साथ, R2 में 2 का गुणा करके। तो R2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 को 2 में जोड़ेंगे तो 8 2 10। R2 में गुणा करना है 2 से, 2 5 10, 10 को हम 3 के साथ जोड़ेंगे तो 13। सर क्या R2 में परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं। और जब नहीं है तो R2 जस का तस लिखा जाएगा। हाँ सर जस का तस लिखा जाएगा। अब क्या होगा, अब आपका यही होगा दोस्त, इसका मान निकालिए। मान जब हम निकालेंगे तो 10 का गुणा 5 में करेंगे, 10 5 50, यानी 10 गुणे 5 -4 गुणा 13, तो 10 5 50 -13 चौके 52, जो कि आके निकलेगा -2। आप देख रहे हैं दोस्त कि -2 जो ये है यही -2 आया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्त यही गुणधर्म हमारे पास थे, ठीक है, जिस गुणधर्म के बारे में हमारा देश हम लोग जाने, और यही हमारा उद्देश्य था कि सारणी का गुणधर्म होता क्या है। बिल्कुल दोस्त क्लियर है। तो गुणधर्म नंबर 6 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्या ये गुणधर्म नंबर 6 जो हमारा है सर, गुणधर्म नंबर 6 कहता है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को दूसरे पंक्ति या स्तंभ में किसी अचर से, यानी जिसको बदलाव कर रहे हैं उसमें कुछ गुणा नहीं करना है, दूसरे में गुणा करना है और उसको लाके जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि हमने देखा। ठीक है दोस्त, तो इस क्लास में हम लोग गुणधर्म के बारे में जाने। आप सारे गुणधर्म को अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा और गुणधर्म दोस्त याद रखेंगे। हाँ, गुणधर्म का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, जो तीसरा में हो सकता है दूसरा में लिखवा दिया गया, दूसरा जो है पांचवा में लिखवा दिया, चौथा जो है छठा में लिखा दिया गया, छठा जो पांचवा में लिखा दिया गया, यानी इस प्रकार से नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। तो दोस्त आपको नंबरिंग नहीं याद रखना है, आपको इसका प्रॉपर्टी याद रखना है, उसका गुणधर्म उसकी विशेषता रखना है याद से कि यही काम होता है। आपको गुणधर्म का नंबर नहीं देना है, आपको गुणधर्म लिखना है। ठीक है दोस्त, ठीक है, तो रहने देते हैं आज की क्लास में इतना ही। हम लोग इसके क्वेश्चन दोस्त हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इस गुणधर्म का यूज भी देखेंगे, यानी इस गुणधर्म के यूज का क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसा रहा, कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करेंगे और क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसको बढ़ाइए। यदि आप कोई भी भाई बहन, कोई भी दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी अपने फ्रेंड सर्किल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, जिससे कि ये क्लास सभी लोगों तक पहुंच सके। ये क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। खैर ये जो क्लास थी दोस्त परीक्षा में दृष्टि से आपका सिलेबस में कट चुका है, तो आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन इसकी जानकारी रखनी है दोस्त। एक बार इसको पढ़िएगा जरूर, लेकिन जब पेपर आप देने जाइएगा तो इसको मत देखिएगा, अपने सिलेबस के हिसाब से काम करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर इसके नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ, और इसके क्वेश्चन को हम लगाएंगे किस प्रकार क्या होता है, एक बार रिवाइज करें। ठीक है, धन्यवाद।